कई लोग कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ समय रुक जाता है और लोग आगे बढ़ जाते हैं और उनकी यादें और अधूरी इच्छाएं वही रह जाती है। यह जो आज की कहानी है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खौफनाक होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनोगे तो आप कई मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे। तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा, और अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप कई की डिटेल मिस कर देंगे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। गाइस, आज की जो कहानी है ना, वो भारत के एक ऐसे हिस्से की है जिसे हम जन्नत कहते हैं। हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की। कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पर आज जो मैं आपको कश्मीर की कहानी सुनाने वाली हूँ वो बेहद खौफनाक और सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसे इंसान की है जो 15 साल बाद कश्मीर वापस आया था। इसका नाम है आरव। आरव के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं घटी, और उसके साथ आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार खौफ महसूस होगा। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट लेके आती हूँ, पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। अब कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी है 2008 की, जब आरव नाम का इंसान जो कि 35 साल का था, न्यूयॉर्क से कश्मीर आ रहा था। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए आ रहा था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत सालों बाद अपने माता पिता से मिलने वाला था। आरव कई साल पहले आउट ऑफ इंडिया चला गया था। उसे एक फॉरेन स्कॉलरशिप मिली थी जिसे वो लेके न्यूयॉर्क चला गया था, और उसने वहीं अपनी स्टडी करी, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो वहीं रहने लगा। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया वापस आना नहीं चाहता था, पर वो नहीं आ पाता था क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, और उसकी ना अब माता पिता से ना कॉल पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में जिस समय मॉर्निंग होती थी उस समय इंडिया में नाइट होती थी, और जिस समय इंडिया में मॉर्निंग होती थी उस समय न्यूयॉर्क में नाइट होती थी। तो उन लोगों की ना बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। एक बार उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और उस कॉल में बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की ना तबीयत बहुत खराब है। ये सुन के आरव दुखी हो जाता है और वो सोचता है पता नहीं पापा को क्या हो गया है। तो वो तुरंत कश्मीर जाने का फैसला करता है, और वो तुरंत ही फ्लाइट की टिकट ढूंढने लगता है, और उसको नेक्स्ट डे फ्लाइट मिल भी जाती है। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट लेके दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो तुरंत ही कैब बुक कर लेता है, और वो कैब कश्मीर की तरफ निकल जाती है। वो कश्मीर में एंटर हुआ ही था और वो कश्मीर को देख रहा था, तो वो देखता है कि 15 साल पहले जैसा कश्मीर दिखता था अब कश्मीर वैसा नहीं दिखता है। कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो कश्मीर काफी चेंज हो गया है। तो आरव कार में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ तो गांव भी वैसा दिखता होगा कि चेंज हो गया होगा, मेरा जो घर था वो सेम टू सेम वैसा ही होगा, या फिर वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हो गए होंगे। जहाँ मेरे दोस्त मिलते थे वो अब वहीं मिलेंगे कि किसी और जगह पे मिलेंगे, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बता के रखा था कि वो ना कश्मीर आने वाला है, और उसके पास ना टाइम बहुत कम था। वो 4-5 दिनों के लिए ही कश्मीर आया था, और उसको बहुत सारे लोगों से मिलना था, तो उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह को पहले से ही बता दिया था। अब ना आरव बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि वह अब अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था। उसने अपने मोहल्ले को देखा तो देखा कि 15 साल पहले जैसा उसका मोहल्ला था अब सेम टू सेम वैसा ही है। वो जिस किराने की दुकान से चॉकलेट बिस्किट वगैरह खरीदता था वो भी सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उस दुकान पर उसके फादर बैठते थे, अब उस दुकान पर उसका बेटा बैठता है। अब ना आरव की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने घर के एकदम पास पहुंच गया था। वो जैसे ही घर पहुंचा उसकी गाड़ी रुकी, वो सीधे अपने घर की तरफ गया और जाके अपने दरवाजे को नॉक करने लगा। अब ना वो बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा था। ये देख के ना मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए थे और आरव को ना घूर घूर के देखने लगे थे। आरव वही लड़का था जो 15 साल पहले माँ बाप को छोड़ के न्यूयॉर्क चला गया था। कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया था और वो आरव को घूर घूर के देख रहे थे। तो आरव ना काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था।
अब आरव को ना थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था। वो सोचा था यार ये कैसे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो वो ना वापस जाने लगा कि एक काम करता हूँ, मैं ना अब शाम को आऊंगा। तो जैसे ही पीछे मुड़ा तो दरवाजा ना अचानक से खुला। तो उसको लगा कि हवा के झोंके की वजह से दरवाजा खुला होगा। फिर उसने अपना कार से सामान निकाला और अपने घर के अंदर आया और सामान को हॉल में रखा। और वो बहुत जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगा कि माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। इस टाइप से ना वो बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा। फिर एक आवाज ना दूसरी तरफ से आई। ये आवाज उसकी माँ की थी और ये आवाज फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। ये आवाज सुन के ना वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागा और जाके सीधे अपने माँ बाप के रूम की तरफ गया। जैसे ही वो माँ बाप के रूम में गया तो उसने देखा कि उसके पापा ना बेड पे लेटे हुए हैं और साइड में ही उसकी माँ बैठी हुई है। वो दोनों बहुत कमजोर लग रहे हैं और बहुत बीमार लग रहे हैं। ये देख के ना आरव बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और उसको थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था। फिर उसकी माँ ने उसको गले से लगाया तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। फिर वो थोड़ा खुश भी हुआ कि अभी एटलीस्ट 2-3-4 दिन के लिए तो मैं यहाँ हूँ, तो उसको थोड़ा ठीक लगा। फिर वो ना अपने माँ बाप से बैठ के बात करने लगा। पर उसको नहीं पता था कि उसकी पहली ही रात बेहद खौफनाक होने वाली है। रात का समय था, सब लोग सो चुके थे। फिर ना आरव को प्यास लगी तो वो ना पानी बोतल को उठाता है और वो देखता है कि उसकी बोतल में ना पानी नहीं है। तो वो ना नीचे अपनी किचन में जाता है। वो जैसे ही किचन में जाता है तो उसको ना कुछ आहट सुनाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई ना चल रहा है। फिर वो थोड़ा गौर से देखता है तो वो देखता है कि किसी के ना कदमों की आवाज आ रही है। वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ आ रही है। फिर वो और गौर से देखता है तो वो देखता है कि खिड़कियों में फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। ये देख के ना वो थोड़ा डर जाता है और उसकी बोतल ना वहीं छूट जाती है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही थी। तो उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा था और उसके हाथ से बोतल छूट गई थी और वो तुरंत अपने रूम में चला गया। जैसे ही सुबह हुई वो अपने माँ बाप के कमरे में गया और उसने अपनी माँ बाप को बताया कि माँ मैं रात को ना पानी लेने के लिए गया था और मैंने देखा कि कोई इंसान ना अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ना झांक रहा है। तो मैं डर के मारे ना बोतल को वहीं छोड़ के सीधे रूम में आ गया। तो उसकी माँ ने बोला कि ये हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का है, इसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी और इसके बेबी का ना इंतकाल हो गया है। तो ये ना चाहे दिन हो या रात सबके घर में जाके ताक झाक करता रहता है। फिर ना आरव को थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि जो मैं सोच रहा था वो ये नहीं है। फिर आरव ना अपने माँ बाप से बैठ के बात कर ही रहा था, तभी ना उसके एक दोस्त का कॉल आता है कि आरव ना शाम को पार्टी है और तुम पार्टी में आ जाना। तो वो ठीक है बोलता है। तो उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा किसका फोन है। तो आरव बोलता है कि ये ना मेरे दोस्त का फोन है और उनने ना मेरे वेलकम की पार्टी रखी हुई है, तो मुझे जाना है। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम किसी भी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम ना रात के 12 बजे के पहले घर आ जाना। आरव उस बात को सुन के ना थोड़ा सा चिड़चिड़ाया कि आज के जमाने में पापा ये क्या बात कर रहे हैं। फिर आरव को लगा कि पापा थोड़ी फिक्र कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो वो अपने पापा को हाँ बोल के निकल जाता है। करीब रात के 8 बज रहे थे और वो पार्टी के लिए निकल गया था। वो पार्टी की लोकेशन पर पहुंच गया था और उसे अपने पुराने बहुत सारे फ्रेंड मिले। तो वो फ्रेंड्स लोगों से बातें कर रहा था। बातें करते करते ना उसका घड़ी पे ध्यान गया तो उसने देखा कि रात के करीब 12 बज चुके हैं। तो आरव ने सोचा कि मैं अगर अभी निकल जाऊंगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बुरा लग जाएगा। तो फिर वो उसी पार्टी में रहा। उसने अभी जाने का फैसला छोड़ दिया था कि अभी थोड़ी देर और रुकूंगा। फिर ना आरव का एक दोस्त मोइन उसके पास आया और वो आके बोलता है कि भाई अब तुझे ना घर चले जाना चाहिए। तो आरव थोड़ा गुस्से से पूछा क्यों। तो वो बोलता है कि भाई तेरे को घर जाते समय गो कैडल ब्रिज पे से जाना है, तो तू भाई अभी चले जा। तो आरव थोड़ा सा एग्रेसिवली होके बोला तो मैं क्यों चला जाऊं। तो बोलता है तेरे को भाई गो कैडल ब्रिज के ऊपर से जाना है और उस ब्रिज पर बहुत ही भयानक हादसा होता है। तो आरव बोलता है कैसे। तो वो बोलता है भाई यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर कुछ साल पहले 50 लोगों की मौत हुई थी, वो भी एक ही रात में।
और इस ब्रिज पे से जो भी इंसान आधी रात को निकलता है उसे ना आत्माएं भटकती हुई दिखाई देती हैं और वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं और जो भी वहां पर रुक जाता है उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो आरव ना बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और मोइन से बोलता है, भाई तू क्या मनगढ़ंत कहानियां मुझे सुना रहा है? मैं इतने साल बाद आया हूँ और तू मेरा इस तरीके से स्वागत करेगा? फिर मोइन काफी सीरियस होके बोलता है कि भाई वहाँ पर सच में ऐसा होता है। तो आरव बोलता है कि भाई अगर मेरे साथ होगा ना तो मैं देख लूंगा, अभी तू पार्टी एंजॉय कर और मेरे को भी पार्टी एंजॉय करने दे। और आरव ना पार्टी एंजॉय करने लगता है। अब करीब रात के 2 बज गए थे और पार्टी लगभग खत्म हो गई थी और सारे फ्रेंड अपने अपने घर जाने लगे थे। तो आरव भी अपने सारे फ्रेंड्स को बाय बोल के अपनी कार में बैठ गया, पर रास्ते भर उसको ना मोइन की बात ही बार बार घूम रही थी और उसको लग रहा था कि शायद गो कैटल ब्रिज पर उसके साथ कुछ हादसा हो जाए। अब ना ब्रिज आने ही वाला था और ब्रिज ना उसकी नजरों के सामने ही था। तो वो जैसे ही ब्रिज पे चढ़ा तो उसे ना एक दूर खड़ी हुई लड़की, छोटी सी बच्ची रोते हुए नजर आई। आरव ने टाइम देखा तो उसको लगा कि इतनी सुनसान जगह में, वीराने में, अंधेरे में वो भी एक लड़की रो रही है। ये इंसान है या कोई प्रेत आत्मा? वो ये सोच ही रहा था, पर वो ना थोड़ा सा अपने उसूलों का पक्का था। वो ना इस कहानी को मनगढ़ंत मान चुका था और उसने निश्चित कर लिया था कि उसको गाड़ी रोकनी है। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो उससे ना कदमों की आहट हुई। फिर उसने अपनी विंडो का कांच नीचे किया तो उसने देखा कि वो लड़की एकदम विंडो के पास आके खड़ी हुई है और वो बहुत जोर जोर से रो रही है। आरव ने उस लड़की से पूछा कि बेटा क्या हुआ है? तो वो लड़की बोलती है कि मेरे माँ बाप गुम गए हैं, खो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं और मुझे उनकी सिर्फ आवाज आती है। तो आरव ने पूछा कि आवाज कहाँ से आती है? तो वो लड़की ना नदी की तरफ इशारा करती है कि वहाँ से आती है। आरव गाड़ी से उतरा और नदी के पास जाके देखता है। वो जैसे ही नदी में देखता है तो उसे ना 2 लाशें तैरती हुई दिखाई देती है। वो अपने कपड़े उतारता है और नदी में छलांग मारने ही वाला था कि उस लड़की ने ना उसका हाथ पकड़ा और बोली कि आप मेरे माँ बाप को बचा लेंगे, पर इतने सारे लोगों को कैसे बचाएंगे? देखते ही देखते नदी लाशों से भर गई। आरव ना बहुत ज्यादा डर गया और एकदम शॉक हो गया कि अभी तो ये नदी खाली थी और अब ये कैसे लाशों से भर गई। फिर उसे ना मोइन की बात याद आई और वो तुरंत ही डर के मारे अपनी कार में जाके बैठा। जैसे ही वो कार में जाके बैठा, उसने अपनी कार स्टार्ट करी तो उसने देखा कि पूरा ब्रिज खून ही खून से भरा पड़ा हुआ है। वो ये देख के बहुत ज्यादा खौफ में आ गया और वो अपनी गाड़ी को लेके तुरंत ही अपने घर की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वो बेल बजाने लगा और दरवाजे को बहुत ज्यादा नॉक करने लगा, पर दरवाजा ना कोई भी नहीं खोल रहा था। और आप जानते हैं कश्मीर की ठंड से वो कांप रहा था और वो ना अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर आरव ने देखा कि एक इंसान ना दूर से आ रहा है और वो आरव को इग्नोर करके घर की खिड़कियों की तरफ चला जाता है और अंदर ना झांकने की कोशिश करने लगता है। आरव उस इंसान के पास तुरंत जाता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो? और वो बहुत एग्रेसिवली पूछता है कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आप आते हो, घर के अंदर ताक झांक करते हो, आप पागल हो, सरफिरे हो, इसीलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर आप ये सब क्या करते रहते हो? आरव बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली बोलता है कि ये मेरे माँ बाप का घर है और आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो इंसान आरव को घूरता है और बोलता है, कैसे माँ बाप? आप किसकी बात कर रहे हो? तो आरव बोलता है, मैं अपने माँ बाप की बात कर रहा हूँ जिनसे मिलने मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ और जो इस घर में रहते हैं। तो वो इंसान बोलता है कि ये घर पिछले 15 साल से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर पिछले 15 सालों से कोई भी नहीं रहता है। तो आरव ये सब सुन के ना एकदम शॉक्ड हो जाता है और शांत हो जाता है। और वो इंसान बोलता है कि हम कई दिनों से देख रहे हैं, इनफैक्ट मोहल्ले के कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं कि 15 साल से इस घर में कोई भी नहीं रहता है, फिर भी आप यहाँ आए हो, दरवाजा खटखटा रहे हो, बेल बजा रहे हो, दिन रात अकेले में बड़बड़ाते रहते हो, वो भी इतने अंधेरे में।
इसी डर के कारण मोहल्ले वालों ने कि आपको कुछ हो ना जाए, इस वजह से मेरे को रखा है कि आपकी निगरानी कर सकूं कि आपको कुछ हो ना जाए। इसी वजह से मैं यहाँ आता हूँ और आपके घर में झांकता रहता हूँ। ये सब आरव ने सुना और वो बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो वो इंसान आरव को ना शांति से बिठाता है और बोलता है कि आप पिछले 15 साल से यहाँ पर नहीं हो, तो आप इन सब बातों से अनजान हो। आपके माता पिता कश्मीर में एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और उस प्रोटेस्ट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो उस इंसान ने बताया कि आज भी गोकेडल ब्रिज पर उस प्रोटेस्ट वाले इंसानों की आत्माएं भटकती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं। और यदि कोई इंसान उनकी बातें सुन लेता है तो उन्हें बहुत ही घिनौनी चीजों को देखना पड़ता है। और रही बात, आप इतने समय से जिससे बात कर रहे हो वो आपके माता पिता नहीं है, बल्कि उनकी आत्माएं हैं और वो आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हैं। और आप एक बात कान खोल के सुन लो, और जो भी इंसान आपको इस घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। ये सारी कन्वर्सेशन सुन के आरव ना कनेक्शन और डॉट्स जोड़ने लगता है कि शायद उसके माँ बाप जिंदा हो और वो उस इंसान को ना गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, पर आरव ना उसको गलत प्रूफ ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इंसान एकदम सच बोल रहा था। वो ये सारी बातें एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहता था, पर उसको अपने माँ बाप को खोने का गम बहुत ही ज्यादा था और उसने फैसला किया कि वो वापस न्यूयॉर्क जाएगा। जैसे ही सुबह हुई तो उसने अपना सारा सामान लिया और अपनी फैमिली फोटो भी ली और वो घर से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़ के एक बार अपने घर की तरफ देखा और उसने देखा कि उसके घर की विंडो पे उसके माँ बाप खड़े हैं और उनकी नजरों से लग रहा है कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तुम मत जाओ। पर आरव इस चीज को इग्नोर करता है और वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। फिर वो कभी भी कश्मीर वापस नहीं आया। और ये थी कश्मीर के आरव की कहानी। और शायद इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप जिस जगह से निकल जाते हो वहाँ वापस मुड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपका हॉरर एक्सपीरियंस है या आपके किसी दोस्त का हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। Thank you.